नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों का PEL यानी कि पिरामल एंटरप्राइजेस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है या फिर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है और एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। आप इसकी मदद से कैसे एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। आपको पूरा न्यूज़ कंप्लीट बताया जाएगा एंड इसी के साथ जो भी एनालिसिस होगा आपको कंप्लीट लाइव दे दिया जाएगा। आप उसकी बदौलत ट्रेड भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसका फंडामेंटल जानना होगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आपके साथ न्यूज़ डिस्कस करूंगा, ताकि अगर आप लोग अपना बाइंग का डिसीजन बना भी ले तो आपको ये तो पता चले कि लॉन्ग टर्म इस कंपनी का भविष्य है क्या। तो दोस्तों, पिरामल एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें, आज इसका प्राइस नियर अराउंड 880 रुपये के करीब चल रहा है। और आप लोग अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 2024 में लॉस जो है वो घोषित किया है। और वैसे भी ध्यान रखिए, इसका प्राइस काफ़ी ऊपर से नीचे आ चुका है, तो इस लॉस से इसको कोई ज़्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है। बात करें इसकी कंपनी की कर्जे की, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखोगे तो भैया कर्जा यहाँ पर 2 रेशो के करीब पहुँच चुका है, यानी कि कंपनी के ऊपर रिस्क ज़्यादा है, यानी कि जितना पैसा है उससे ज़्यादा ये कर्जा ले चुके हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के अलावा अगर हम बात करें कैश फ्लो की, तो कंपनी का कैश फ्लो कम होता जा रहा है। ये एक अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं ये बात ध्यान रखिएगा कि ये अच्छी बात नहीं होती है जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किसी कंपनी को दिक्कत आए। बट अगर आप नोटिस करो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश भी गया है, तो कहीं ना कहीं आप ये भूल जाइए कि भैया इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने दिखाया है कि भैया उन्होंने लॉस जो है वो किया है, लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है। ये अच्छी बात है हमारे लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के ऊपर जाने से पहले अभी तक जो हमने समझा, क्या आपको उसका समझ आया? नहीं समझ आया तो ध्यान से समझना। अभी हमने ये समझा कंपनी रेवेन्यू कर रही है, यानी कि टर्नओवर कर रही है, काम कर रही है, बट कंपनी ने 2024 में प्रॉफिट नहीं किया, लॉस किया है। अब उसी लॉस को देखते हुए हमने देखा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी के पास पैसा है या नहीं है, तो कंपनी के पास पैसा है, यानी कि लॉस जनरेट करते हुए भी इस कंपनी को ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और वैसे भी ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, तो इसका भैया ध्यान रखना, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वो प्लस माइनस होती रहती है, कभी कभी इनको इंटरेस्ट जल्दी आ जाएगा, कभी कभी लेट भी आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हो गया। अब आगे चलते हैं कि हम इसमें पैसा लगाएंगे तो भैया क्या मेरा पैसा डूब जाएगा? तो आप पैसा लगाने से पहले एक चीज़ ज़रूर चेक करें कि प्रमोटर की देखिए क्या है। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो प्रमोटर ने सितंबर में भी खरीदा, दिसंबर 2023 में भी खरीदा, और मार्च 2024 में भी अगर आप नोटिस करोगे तो आपको ये रन रेट बराबर ही लगा, यानी कि सितंबर, दिसंबर, मार्च में जो सितंबर में बाइंग हुई थी उसने अभी भी सोल्ड नहीं किया है। और ध्यान रखना, कोई भी प्रमोटर जब एंट्री लेता है वो 6 महीने के पहले बेच भी नहीं पाता, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आप लोग ये मान के चलिए कि भैया प्रमोटर अभी भी इसको लेके बैठा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलना चाहिए। बात करें यहाँ पर एफआईस की, तो एफआईस यहाँ पे बेच रहे हैं, यानी कि एफआईस ने माल बेचा और प्रमोटर ने, आप कह सकते हो, कहीं ना कहीं खरीदा होगा। डीआईस की बात करें तो यहाँ पर डीआईस भी बाइंग कर रहे हैं, तो यानी कि जो एफआईस ने माल बेचा है वो डीआईस और प्रमोटर दोनों ने खरीदा हुआ है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखो, इस कंपनी में प्रमोटर का भी अच्छा पैसा है, एफआईस का भी है, डीआईस का भी है। रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक के पास भी भैया यहाँ पर 23% के करीब करीब माल है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें 6% के करीब करीब आपको देखने को मिलेगा, 6.5%। तो अगर आप इस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो डोंट वरी, आप बड़े जहाज पे सवार हैं, जिसका अभी समय खराब चल रहा है। आने वाले समय में ये जहाज अच्छा काम कर सकता है, ये बात ध्यान रखिए। बैलेंस शीट के ऊपर आते हैं। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस 26,512 करोड़ का है, बट लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए 32,571 करोड़ की, शॉर्ट टर्म बोरिंग 21,000 करोड़ की। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि भैया 52,000 करोड़ इन्होंने
नियर अराउंड लोन लेके रखा है। हम आ जाते हैं नीचे की तरफ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। देखिए करंट इन्वेस्टमेंट 12,513 करोड़ की लोन लिया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी किया है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इनके पास कैश एंड इक्विवेलेंट देखिए 4,446 करोड़ का अलग से पड़ा है। जो पैसा उधार लिया है अगर आप नोटिस करो इन्होंने आगे दे दिया हुआ है, तो जाने की कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है, आगे लोगों को बांटा हुआ है, तो इनको इंटरेस्ट भी आएगा। लोन वाली कंपनी है तो भैया काम तो आपको पता है लोन लेके ही करेगी। तो ध्यान रखिए कंपनी के पास कैश अच्छा खासा है, अच्छा खासा कैश जनरेट कर सकती है। बैलेंस शीट के हिसाब से अगर हम देखें कंपनी ने जो कर्जा उठाया है, जो हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशो दिखी जिसमें हमने रिस्क दिखा, वो पैसा आगे कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। हाँ कल को अगर दिक्कत होती है इस पैसे को रिकवरी करने में तो इसके अंदर बड़ा फॉल भी आ सकता है, बट अभी के हिसाब से अगर आप नोटिस करो तो कंपनी अच्छा खासा लोन बांट रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप नोटिस करें पहले इन्वेस्टमेंट 22,331 करोड़ की थी, अब 12,513 करोड़ की भी हुई है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ एक चीज़ पे ध्यान ज़रूर आपको देना चाहूँगा, इनका लोन भी बढ़ा है, 11,000, 19,000, 21,000 हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए 43 की थी, कहीं कम की, फिर से बढ़ गई, तो ये आप कह सकते हो 43 से ये 32 पे आए हैं, ये अच्छी बात भी है। तो बैलेंस शीट के हिसाब से ओके है, कंपनी अच्छा खासा टर्नओवर करती है, अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ थोड़ा सा कर्जा ज़रूर है, बट इन्होंने कर्जा भी आगे दिया हुआ है। दोस्तों फंडामेंटली देखें तो हाँ लॉन्ग रन के लिए इस कंपनी को अच्छा करना चाहिए, जिस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है। बात करें इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने एक ब्रेकआउट इस जोन पे दिया है, ये लोग ट्रैप हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है 974 का, और ये उसी तरफ जाने की कोशिश भी कर रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों 974 की तरफ ये कंपनी जाने की कोशिश कर रही है। अगर हम इसे लेते हैं तो हम कितना स्टॉप लॉस रखें? देखिए बड़े से बड़ा स्टॉप लॉस 825 का होना चाहिए। ध्यान रखना अभी हाल फिलहाल में इसने अपनी 20 पीरियड मूविंग एवरेज को वीकली बेसिस पे क्रॉस किया है, तो आपको अगर स्टॉप लॉस लेना भी है तो ध्यान रखिए, अगर आप बिल्कुल छोटा लेना चाहते हैं तो 866 का लीजिए। अब 866 का क्यों बोल रहा हूँ, ये देखिए न्यूज़ पे आइए सबसे पहले। अब पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड 823 करोड़ का आप डील देखिए इंस्टीट्यूशनल की 869 के भाव पे, ये एक दिन पहले की न्यूज़ है, और आज इसका प्राइस देखिए कहाँ पे 880 पे, यानी कि उस प्राइस से ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बाइंग हमें देखने को मिली है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है यहाँ से हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ रिवर्सल भी देखने को मिले। देखिए इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों का स्टॉप लॉस 635 का होना चाहिए, और जो टारगेट है वो कम से कम भी 2000 प्लस का होना चाहिए। ये जो मैंने एनालिसिस किया है, आप इस एनालिसिस को ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके देख भी सकते हैं। 1 आवर के बेसिस पे भी इस कंपनी के अंदर ब्रेकआउट आया हुआ है, तो आप 864 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए कि भैया इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है हावरली बेसिस में एग्जिट कर दूंगा। और इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग इसका पहला टारगेट 900 है, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये 974 964 तक जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आप इसे लाइव देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप कुछ इस तरह के पेज पे आओगे, यहाँ से मेक इट लाइव कर लेना, अदरवाइज फॉर लाइव चार्ट क्लिक हियर पे करोगे तो आपके सामने लाइव चार्ट ओपन हो जाएगा। वहाँ पे प्ले आप करके इसे जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा ये बार्स आपके आगे बढ़ते जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, तो कभी ये मत सोचिएगा कि मैंने जो ड्राइंग की है वो आपको नहीं मिलेगी। मेरे एनालिसिस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग इसे अपने पास रख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये स्टॉक कहीं ना कहीं मंथली बेसिस पे 20 SMA के नीचे है, तो थोड़ा रिस्क भी है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 200 पीरियड के भी नीचे चल रहा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो हमें एटलीस्ट ये अगर 200 पीरियड के ऊपर निकलता है तो वहाँ एक सेफ बेट जो है वो मानी जाती है। देखिए वीकली बेसिस अभी 200 पीरियड के नीचे है, अगर आप 1 मंथ के बेसिस पे आते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी ये 200 पीरियड के नीचे है, तो बेटर होगा ये एक बार 200 पीरियड के ऊपर निकले 1100-1200 के, तो हमें एक डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिलेगा जिसमें आप 2000 तक का टारगेट ले सकते हो। अभी के हिसाब से अगर आप नोटिस करो तो कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए लोअर लो पैटर्न बना है, तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ से इस तरह से आया है, इस तरह होके अब इस तरह का पैटर्न बन सकता है, तो आप यहाँ पे 1200-1250 के ऊपर भी एंट्री ले सकते हो। लेकिन 974 के ऊपर निकला तो आपको फास्ट मूव देखने को मिल सकता है, ये बात भी ध्यान रखना। लेकिन सेफ बेट होगी अगर ये 200 पीरियड के ऊपर जाके अच्छे से सस्टेन करे, तब हम वीकली बेसिस भी एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अभी के हिसाब से
जिस तरह से ये इन्वेस्टमेंट हुई है, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस 864 का ले लीजिए और ऊपर की तरफ हो सकता है ये आपको यहीं से एक रिवर्सल देखने को मिल जाए। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 635 का, शॉर्ट टर्म वाले 825 या तो 864 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ऊपर की तरफ टारगेट 900 974 के आप मान के चलिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना